हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस के जो क्वेश्चंस टीआरई 1 2 3 में आए हैं, विशेष रूप से मैं इस सेशन में करवाऊंगा। जो टीआरई 1 2 और 3 में जो प्रश्न आए हैं, मतलब पीवाई के क्वेश्चंस अपन सारे करेंगे। पहला प्रश्न देखो, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें बिहार का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका रहेगा क्या? तो कुंवर सिंह। कौन था भाई 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। अब सुनो, टीआरई 1 में ये प्रश्न पूछा गया है, बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाओ, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण जो सत्याग्रह था, दूसरा प्रश्न है, किससे संबंधित था? आंसर है नील की खेती। किससे संबंधित था? नील की खेती। ये भी टीआरई 1 में आया है। चंपारण सत्याग्रह नील की जबरन खेती के विरुद्ध था, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय है उसका विनाश किसने किया था? ये प्रश्न टीआरई 2 में आया था, ठीक है। टीआरई 2 में प्राचीन बिहार से सीधा प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका जो विनाश है दोस्तों, वो आपके बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न से आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको सेल्फ स्टडी प्लान में, जो कि हमारी एक जो है एक ग्रुप में सारी तैयारी चलती है, अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन निकालना है, क्योंकि 3500 बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है, आप लोग भी पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो ये नीचे एक नंबर आ रहा है 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भाई भगवान जो बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। अब देखना, ये प्रश्न टीआरई 1 में भी आया है और 3 में भी आया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए हैं। पूरा एनालिसिस करके आया हूँ, कौन सा प्रश्न कहाँ से आया है। टॉपिक्स भी जो है आप लोग साथ में नोट कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ? तो वैशाली में हुआ था, याद रखना। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तो जैन धर्म से संबंधित टीआरई 2 में प्रश्न आया था, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन है वो आपका 1942 में शुरू हुआ था। आप लोग याद रखना, टीआरई 1 में आधुनिक इतिहास से ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया था। मैं सारे आपको फैक्ट भी लेकर के आया हूँ कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं, तभी हम आपको कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस की जो तैयारी है हम आपको करवा देंगे टीआरई 4.0 की। ये ऊपर में एक नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। टीआरई 2 में कांग्रेस से संबंधित ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया था। अगला जो आपका प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना तो एवो हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। टीआरई 3 में ये प्रश्न दोहराया गया है। मैंने सारा कुछ आपका एनालिसिस किया है, कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ है। तो याद रखना, इजी क्वेश्चन है, याद जरूर रखने हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? भाई टीआरई 1 में बिहार इतिहास से पूछा है। बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। कब? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखना है। ये है भाई जो बच्चा रियली में सिलेक्शन चाहता है, इन बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है, क्योंकि हम जो तैयारी करवाते हैं ना वो पीवायू क्यू, एनसीईआरटी और एससीईआरटी संपूर्ण तैयारी एक ग्रुप में चलती है। जिस बच्चे का सपना है टीआरई 4.0 वो इस नंबर पे मैसेज जरूर कर ले। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक जो है, गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और टीआरई 2 में प्राचीन इतिहास से ये प्रश्न जो है वो आपका आया हुआ है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी जो है आपको इस नंबर पे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो आओ अगला क्वेश्चन। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? सम्राट जो आपका अशोक था वो कौन से वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से आ जाएगा। तो मौर्य वंश का क्वेश्चन टीआरई 3 में आया। कब आया? टीआरई 3 में पूछा गया है, याद आपको रखना है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसने की गई थी? तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और टीआरई 2 में सिख धर्म से संबंधित जो है ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, याद रखना है। अगला जो आपका प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी जो आपका बंदोबस्त है वो प्रणाली किसके द्वारा लागू की? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा लागू की गई है? कॉर्नवालिस के द्वारा जो है आपकी स्थायी जो आपकी बंदोबस्त प्रणाली है वो लागू की गई है। टीआरई 1 में ब्रिटिश शासन से संबंधित ये प्रश्न जो है वो दोस्तों पूछा गया है। और भाई क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और टीआरई 4.0 के जो नोट्स हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं, पेड नोट्स हैं,
पेड नोट्स हैं, ठीक है। जो भी फी है मैं बता दूंगा आपको, इस नंबर पे जो है आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? टीआरई 3 में मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न आया था। तो ये आपका जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, याद आपको रखना है, ठीक है। दूसरा 1556 में हुआ था। तो तीनों युद्ध आप याद कर लेना पानीपत के, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने जो है वो आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। और मैं आपको फिर कह दूं, इस क्लास का जो आपका पीडीएफ है, इस क्लास का जो आपको पीडीएफ है वो इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। टीआरई 2 में जो है वो समाज सुधार से संबंधित जो है ना दोस्तों, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो है वो आपका कब शुरू हुआ था? 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो आपका शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना। 13 अप्रैल की जो डेट है वो भी आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 को ये युद्ध हुआ था। और टीआरई 1 में आधुनिक इतिहास से जो है ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बिहार में जो आपका बौद्ध धर्म है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था? तो नालंदा, राजगीर, वैशाली, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ये सारे के सारे दोस्तों आपके बौद्ध धर्म के जो है केंद्र थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भागलपुर में है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ पर है? तो आपका भागलपुर में है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। और भाई क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप जो है लाइक जरूर कर दें। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीदो कानू किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? संथाल विद्रोह। किससे जुड़े हुए थे? संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे, याद रखेंगे। ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। यही प्रश्न है जो टीआरई 1 2 3 में रिपीट होते हैं, रिपीट हुए हैं, टीआरई 4 में भी आने की संभावना रहेगी। बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह, ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी जो मृत्यु है वो आपकी कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे, याद रखना है। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? चाणक्य जो है ना, चाणक्य वो कौन से विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। और टीआरई 4.0 के नोट्स सारे सब्जेक्टों के, चाहे से आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं या पीजीटी के कर रहे हैं, सिलेक्शन वाले नोट्स जो हैं वो आपके लिए उपलब्ध है। तो आप चाहो तो वो भी जो है इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से मतलब अलग हुआ झारखंड कब बना? 2000 में। सन 2000 में जो है बिहार से अलग होकर झारखंड जो है अलग राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। ये प्रश्न भी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपकी कांवर झील। कौन सी हो जाएगी? कांवर झील जो है, कांवर झील वो आपकी सबसे बड़ी झील हो जाएगी बिहार की। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो आपकी कोसी नदी हो जाएगी। बिहार का शोक आपका कोसी नदी है। बिहार का जो आपका शोक है वो आपकी कौन सी है? तो कोसी नदी, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बक्सर जिले से प्रवेश करती है। ये प्रश्न भी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है? तो मिर्ज़ापुर से लिया जाता है। आपको पता होगा 82.5 डिग्री जो देशांतर है वहाँ से भारत का जो है समय लिया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस प्रश्न को भी जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, टीआरई 4.0 के जो नोट्स हैं उसके लिए आप लोग जो है ये नंबर है, ये मेरा खुद का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। यहाँ पर पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए नोट्स जो हैं वो उपलब्ध है। तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य तो बात कर ले तो आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो आपका महासागर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? अक्षांश ऐसे होती हैं तो पूर्व से पश्चिम होती हैं, ये आपकी अक्षांश होती हैं, ठीक है। अगला, हिमालय किस प्रकार का जो है पर्वत श्रेणी में आता है? तो ये आपका नवीन वलित पर्वत जो है प्रकार का पर्वत है आपका हिमालय। अगला, देशांतर रेखाएं आपकी उत्तर से दक्षिण होंगी, याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी सभी को पता है, पटना होगी। अगला है, दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो ये आपका ज्वालामुखी से बना हुआ है, दक्कन का पठार आप लोगों को याद रखना है। भारत का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो आपका कंचनजंगा है, ठीक है। अगला प्रश्न, गंडक नदी किस देश से आती है? गंडक नेपाल से। कहाँ से आती है? नेपाल से, याद रखिएगा। मानसून की जो वर्षा होती है वो आपकी वर्षा ऋतु होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाने वाले हैं। अगला है, संविधान सभा के जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का जो जनक माना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और मूल कर्तव्य जो है वो किस भाग में वर्णित है? तो भाग जो है भाग आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए, जो आपके मूल कर्तव्य हैं मेरे को आप पहले ये बता दीजिए कि आपके कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भाग 4A में आपके मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछेगा। और मैं कह चुका हूं कि भाई जो जिसको भी देखो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्टों के नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर है, जीके जीएस का कॉमन पेपर जो है उसके नोट्स भी जो है उपलब्ध हैं। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके फ़ी की जानकारी ले सकते हो, कितनी फीस है, ठीक है। उसमें आपको बहुत कम शुल्क में हम नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, फिर मैं आगे ऐसे देखो ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बीपीएससी ने पूछ रखे हैं। सारे क्वेश्चन की एक क्लास, इसका पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्दी ले आऊँगा मैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और जिसको तैयारी करनी है, जिसको तैयारी के लिए जुड़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है। एक ग्रुप में जो है हम सारी तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैंने अभी आपको दिखाया भी होगा, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।